हेलो बच्चों, आप जुड़ चुके हैं कॉमर्स विद अलका क्लास के साथ। बच्चों, आप कंटिन्यू अभी क्लास 12th अकाउंट्स के आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं, जिसमें कंपनी के न्यूमेरिकल हमारे चल रहे थे। पर बीच में कुछ बच्चों ने बोला है कि हाफ ईयरली एग्जाम के हिसाब से मैं सारे जो कंपनी की थ्योरी है वेरी शॉर्ट, वो आपको एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ। इसको एक ही वीडियो में जितने टॉपिक वाइज आपको अलग अलग मिले थे, वो सभी आपको एक ही टॉपिक में एक ही वीडियो में सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जो आपको वेरी शॉर्ट में बहुत काम आएंगे। 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चंस होंगे और ये आपको अच्छे से आज की वीडियो में मैं आपको समझा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफाइन पब्लिक कंपनी। पहले तो कंपनी क्या होती है बच्चों? कंपनी एक अदृश्य कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी एक साफ मुद्रा होती है और लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करती है। जो खुद काम नहीं करती, इसको एक रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए काम करते हैं, जिसको संचालक मंडल बोलते हैं। तो ये हो गई कंपनी। उसके आगे मैंने आपको बताया था कि कंपनी 2 प्रकार की होती है सदस्यों के आधार पर। कौन कौन से? पब्लिक और निजी, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है बच्चों जो अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगाती है और जिसमें कम से कम 7 सदस्य और ज्यादा से ज्यादा के लिए कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। और जो अपने शेयर्स पब्लिक के सामने इशू करती है, उन्हें इनवाइट करती है शेयर परचेस करने के लिए, आमंत्रित करती है शेयर खरीदने के लिए। ऐसे कंपनीज को सार्वजनिक कंपनी कहते हैं। दूसरा है निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है बच्चों? जो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाती है। क्या लगाती है? प्राइवेट लिमिटेड। और जिसमें कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 200 सदस्य हो सकते हैं। कम से कम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। वो क्या हो गए आपके? प्राइवेट कंपनी। ठीक, पब्लिक और प्राइवेट क्लियर है। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन भी बन जाता है कि मेंबर्स मतलब मैक्सिमम मेंबर और मिनिमम मेंबर। ठीक, तो मैक्सिमम कितने हो गए? प्राइवेट में हो गए 200 और पब्लिक में हो गए अनलिमिटेड मेंबर्स। ठीक, मिनिमम अगर आता है आपका एमसीक्यू में आ सकता है ये बच्चों। तो मिनिमम कितने हो गए आपके? पब्लिक में हो गए 7 और प्राइवेट में हो गए 2। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से आप लिख देंगे वेरी शॉर्ट में। उसके बाद है डिफाइंड मेंबर, ये मेंबर ऑफ कंपनी, ये भी इसी में हो गया आपका। कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर। देखिए, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो जो टोटल अमाउंट होती है वो उसको अलग अलग कॉल्स पे मंगवाती है। जैसे कि आपने न्यूमेरिकल में भी कर लिया, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ऐसे करके वो अलग अलग पार्ट में, जैसे कि सपोज करिए 100 रुपीज का शेयर है तो वो उसको एप्लीकेशन पे 25, आपका अलॉटमेंट पे 25, फर्स्ट कॉल पे 25 एंड फाइनल कॉल पे 25। ठीक, तो अगर इसमें से कोई मेंबर, मान लीजिए कि कंपनी के शेयर्स 10,000 मेंबर्स ने परचेस किए, शेयर होल्डर टोटल कितने हैं? शेयर होल्डर हो गए आपके 10,000। 10,000 में से अगर कोई शेयर होल्डर ऐसा है जिसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के पैसे भी अलॉटमेंट पे दे दिए, पहले ही दे दिए, मतलब आपके डिमांड से पहले ही, कॉल्स लेने से पहले ही दे दिए, तो उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। जब कोई शेयर होल्डर अपने ड्यू डेट से पहले ही अपने आगे के कॉल्स का अमाउंट पेड कर दे, भुगतान कर दे, तो उसे बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। सेम इसी का अपोजिट, अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स का पे, मान लीजिए फर्स्ट कॉल पे किसी ने पैसे नहीं दिए, सेकंड कॉल तक की डेट आ गई बट उसने अमाउंट को पेड नहीं किया, कोई जिसके पास 10 शेयर हैं या 100 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट के पैसे ही नहीं दिए और फर्स्ट कॉल की डेट आ गई, या फर्स्ट कॉल के पैसे ड्यू डेट पर नहीं दिए, तो उसे बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। आपको एरियर और एडवांस क्लियर हो गया होगा। कॉल्स इन एडवांस का मतलब है जब कोई शेयर होल्डर ड्यू डेट से पहले ही पैसों का भुगतान कर दे तो उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, अग्रिम याचना। और जब कोई शेयर होल्डर अपनी ड्यू डेट पर भी अमाउंट को पेड नहीं करे, शेयर्स के पैसे पेड नहीं करे, तो उसे बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। ठीक,
अदद याचना, ये चीज क्लियर। अब जब अदद याचना हो जाएगी, कॉल्सिन एरियर हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, उसके शेयर्स को फॉरफिटेड कर लेंगे, जिसको बोलते हैं अंशों का हरण। जब कोई अब आपका क्वेश्चन बनता है कि अंशों का हरण या फॉरफिटेड शेयर क्या होते हैं, तो जिन शेयर्स पे अमाउंट पेड फुल्ली पेड अप नहीं होता, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको उसको एक नोटिस पीरियड का टाइम देके देन उसके बाद उसके शेयर्स को वो जब्त कर लेती है, हरण कर लेती है, जिसे बोलते हैं अंशों का हरण। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन, जब कोई अंशधारी अंशों का भुगतान समय पर नहीं करता तो कंपनी उसके अंशों को जब्त कर लेती है, जिसे बोलते हैं अंशों का हरण। सिंपल। उसके बाद है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ये भी मैंने आपको बताया कि अंश दो तरह के होते हैं। शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस मतलब पूर्व अधिकार, इक्विटी समता अंश, वो शेयर्स जिन पर डिविडेंड लेने का और शेयर्स में पैसे कैपिटल रिटर्न लेने का फर्स्ट राइट होता है, उसे बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। वो अंश जिन पर लाभांश प्राप्ति का एवं पूंजी वापसी का पहला अधिकार होता है, उसे क्या बोलते हैं, पूर्वाधिकारी अंश। ठीक। समता अंश इसका अपोजिट, वो अंश जिस पर पूंजी वापसी का और लाभांश प्राप्ति का प्रथम अधिकार नहीं होता, उसे बोलते हैं इक्विटी शेयर, समता अंश। ठीक। इसमें बहुत सारे आपके डिफरेंस कराए हैं, या वो आगे मैं आपको जब शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगी उसमें कराऊंगी। जैसे वैसे मैंने टॉपिक में डाला हुआ है, जैसे समतांश, ये कंपनी के इनिशियल मेंबर होते हैं जिन्हें अपने व्यूज देने का और कंपनी की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का पूरा राइट होता है, मतलब अपने विचार देने का और अधिकार होता है इन्हें। पूर्वाधिकारी अंश कंपनी के आउटसाइडर मेंबर होते हैं, जिन्हें कंपनी के किसी भी पॉइंट पे उनको अपने व्यूज देने का कोई राइट नहीं होता है। ठीक है, और ये आउटसाइडर होते हैं। उसके बाद है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। जितनी ये मैं करवा रही हूँ बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपको इसकी मीनिंग पता है तो इनका डिफरेंस आपका बन जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। फिर आपको इन दोनों का मीनिंग पता है, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर, तो इन दोनों का डिफरेंशिएट आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में 5 मार्क्स में, कि डिफरेंशिएट बिटवीन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर। फिर आपको पता है कि इक्विटी शेयर क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, तो इन दोनों का भी बिल्कुल ही डिफरेंस आ जाएगा कि 5 डिफरेंस या 3 डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। पूर्वाधिकारी अंश और समता अंशों में अंतर बताइए। तो ये अगर आपको इन सब की मीनिंग पता है तो आप इसका डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हैं। उसके बाद है ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक, ओवर और अंडर। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है जब कंपनी के संचालक मंडल अपने शेयर्स इशू करते हैं, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मार्केट में अपने शेयर लॉन्च करते हैं, तो इशू किए गए शेयर से ज्यादा के लिए अगर हमारे पास एप्लीकेशन आ जाते हैं, मान लीजिए हमने 10,000 इशू किए शेयर, लेकिन एप्लीकेशन आ गए हमारे पास 12,000 के लिए, तो जितना इशू किया उससे ज्यादा के लिए अगर एप्लीकेशन आ जाए तो वो क्या होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक। इसका सेम अपोजिट, अगर जितना हमने शेयर इशू किया है मार्केट में उससे कम के लिए एप्लीकेशन आए तो वो हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। अल्प अभिदान, अगर जारी किए गए शेयर से कम मात्रा में अगर हमारे पास अभिदान आते हैं, एप्लीकेशन आते हैं, तो उसे बोलते हैं अल्प अभिदान। और जारी किए गए शेयर से ज्यादा मात्रा के लिए एप्लीकेशन आते हैं तो उसे बोलते हैं अति अभिदान। ठीक। ये 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपको लर्न होने चाहिए, और अगर आप इसकी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप इसका डिफरेंशिएट करके ये आपका शॉर्ट भी बन जाएगा। तो इसे बच्चों आप इसको अच्छे से लिख के डेफिनेशन के साथ कंप्लीट कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आगे और वीडियोस बनाती रहूं।